नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इन स्पोर्ट्स में। आज एक बड़ा विषय जो है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और कुछ मेरी जो मैं अगर कहूं कि मेरी इस पे क्या सोच है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्रकरण जो है वो कल आपके सामने आया, जहां पे 19 जून को यूजीसी नेट जो कि 18 जून को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था एनटीए के द्वारा। आप सब जानते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो नाम है ये पिछले कुछ समय से लगातार हमारे दिमाग में आ गया है। जब जब यूजीसी नेट या कोई राष्ट्रीय स्तर का भारत में बड़े लेवल पे जब ये कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है तो उसकी एक एजेंसी है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के रूप में हम जिसे जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप जानते हैं कि नीट का जो बवाल चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी नीट को लेके, जो मेडिकल एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में या हम कहें कि नेशनल लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई, जहाँ पे रिजल्ट को लेके कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद यूजीसी नेट का कैंसिल किया जाना। क्योंकि अभी जो मैं मैटर की को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो यही इसी से रिलेटेड है कि यूजीसी नेट को जो है वो कैंसिल किया गया है, जो कि 18 तारीख को 2 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम भी हुआ था। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, क्योंकि इस समय थोड़ा सा मेरे पास अनअवेलेबिलिटी है ट्राइपॉड की, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आपके साथ खुद से ही इस वीडियो को मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि मेरे व्यूज़ मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, मैं इस पे मुझे क्या लगता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूजीसी नेट को कैंसिल किया गया। कल जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया यूजीसी नेट को लेके, जो कि 18 जून के पेपर को कैंसिल किया गया है, और कैंसिल करने का जो कारण है वो इवन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक थ्रेट आया, जो कि एक तरह से साइबर क्राइम को लेके होता है या बाकी की जो चीज़ें जो कोऑर्डिनेट करती हैं जो एजेंसीज, उनके द्वारा इस बार के यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी को लेकर बात की गई, जहां पे ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी को कंप्रोमाइज़ किया गया है इस बार के एग्जामिनेशन में। ये उन्हें पता चला 19 जून को, और 19 जून को ही एजुकेशन मिनिस्ट्री, चूँकि मिनिस्ट्री लेवल से ये एक तरह से डिसीजन हुआ जहाँ पे बिना किसी बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार नहीं किया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी को कंप्रोमाइज़ किया गया होगा। इसके कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत या एविडेंसेस ज़रूर रहे होंगे उनके पास, इसीलिए जो है वो इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का फैसला एनटीए ने जो कंडक्ट कराया था उसको बेसिकली जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वहाँ पे हामी भरी, और 19 जून को ही एक नोटिफिकेशन आपके पास आया जहाँ पे यूजीसी नेट को कैंसिल किया गया है, और सेपरेटली अब जो है अलग से इसका जो एग्ज़ाम है उसको कराया जाएगा आगे आने वाले टाइम में, और सेपरेटली इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एनटीए अगर आगे रहा, अगर इस स्थिति में भी आगे रहा या नहीं भी रहा, तो उस स्थिति में आपको सेपरेटली उस तरह के पोर्टल में आपको उस प्लेटफॉर्म में बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब ये जो मुद्दा है ये क्यों बड़ा है, इसकी क्या रेलेवेंस है, या हम कहें कि क्यों इसको मुझे लगा कि मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। आप देखें कि एनटीए एक पिछले कुछ समय से लगातार जो नेशनल लेवल के जो जाने माने जो एग्जामिनेशंस होते थे, जहाँ पे आप ये कहें कि वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होना ही चाहिए, लेकिन जब बात आती है टीचर्स की, जहाँ पे यूजीसी नेट हायर एजुकेशन में आपको टीचर्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जा रहा है जिसको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवा रही है। तो क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे सवाल उठाया जाना क्या छोटी बात है? मतलब अगर आप देखें कि अगर आपने थंबनेल देखा कि नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी भी इसे कई लोग अब कह रहे हैं कि इसको ट्रस्ट करना अब जो है वो बिल्कुल भी किसी के लिए ये बात आसान नहीं है कि वो उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करे इनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। लगातार नीट एग्ज़ाम में भी इस तरह की बातें चलती रही, और भी एग्ज़ाम स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन लगातार लीक होते रहते हैं, वो चीज़ तो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट जिन सारी एजेंसीज को होल्ड करती है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये एक जिम्मा दिया गया कि ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना एनटीए का काम रहेगा। लेकिन अब कुछ साल बाद, पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया है एनटीए ने, ऐसा नहीं है, या कुछ चीज़ें हो सकता है बाहर निकल के नहीं आ पाई, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जब होती हैं तभी शायद कंट्रोवर्सीज बनती हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई किसी चीज़ में होती है तो जाके होता है। नीट जैसे बड़े एग्जामिनेशन में इस तरह की चीज़ें हुई, और अब
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया गया है, यूजीसी नेट यानी कि एनटीए, जो नेट एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर हायर एजुकेशन टीचर्स के लिए जो कराया जाता है, उसमें जो है वो एक कंट्रोवर्सी फिर से निकल के आ रही है। तो ये बात अपने आप में छोटी नहीं है। इस बात का मुद्दा जो है वो बड़ा हो जाता है। अब इसका जो सफ़र जो करने वाले लोग हैं, या जो इससे कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, अगर ये एग्जामिनेशन कैंसिल होते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन लीक होता है या किसी भी तरह की इंटीग्रिटी को कंप्रोमाइज़ किया जाता है, तो वो तो ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार 6-6 महीने में एक बार जो है वो नेट का एग्ज़ाम होता है या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे बच्चे अपनी पूरी प्रिपरेशन करते हैं, सारे प्लानिंग्स को, अपने जो सर्टेनिटी है उसको लेके चलते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं। इवन एग्ज़ाम्स भी अनसर्टेन होते हैं, कई बार एग्जामिनेशंस की डेट्स नहीं पता होती है, जब डेट्स आती हैं तो कई बार पोस्टपोन या प्रीपोन हो जाती हैं। उस स्थिति में भी बच्चे जो हैं या एप्लीकेंट्स अगर हम कहें कि वो बहुत लगन के साथ अपनी तैयारियां करते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे बच्चों के साथ एग्जामिनेशन देने के बाद जो ईमानदार ऑनेस्ट जो बच्चे होते हैं, और इवन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स आर ऑनेस्ट, अगर आप फ्रैंकली बात कहें तो, क्योंकि वो अपनी एग्जामिनेशन की तैयारियों के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ ये चीज़ें कर रहे होंगे, कई लोग ऐसे हों जो पास्ड आउट हो गए होंगे मास्टर डिग्री और सिर्फ नेट की एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने ड्रॉप आउट किया होगा अपने जॉब्स के साथ या दूसरी हायर स्टडीज़ के साथ। तो वो भी एक अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाती है कि वहाँ पे वो अपने आप को कैसे मैनेज करें उसके बाद, क्योंकि मेंटल जो प्रेशर होता है इस तरह के बड़े एग्जामिनेशन में, उनको कैंसिल कराना बड़ा आसान हो जाता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने कैंसिल तो कर दिया, लेकिन क्या वो जो 6 महीने हैं, जो एक पूरा साल जब बच्चे लगाते हैं किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, क्या वहाँ पे ये जवाबदेही किसी की बनती है या नहीं बनती है कि भाई ये क्यों इस तरह की चीज़ें होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में तो बहुत कॉमन चीज़ ये हो गई है, इसके बारे में मैं क्या आपसे डिस्कस करूँ, आप सब जानते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जब ये इतनी बड़ी एजेंसीज़ में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती। मैं कहूँ अगर हम कहें कि हम सारे टीचर्स या हम जितने भी स्टूडेंट्स या एजुकेशन के अंदर हम जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के मन में ये ज़रूर सवाल आता है कि यार किस चीज़ पे भरोसा किया जाए, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आती, या किस लेवल में ये चूक हो जाती है, और जब चूक होती है तो कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि अगली बार ये चूक ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे ज़रूर विचार किया जाना चाहिए, और इस चीज़ को बहुत हल्के में ले छोड़ दिया कि भाई अब तो चलो इसको कैंसिल कर दो। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं फिर 6 महीने का वेट करेंगे और उसके बाद जो है वो एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट कराया जाएगा, और उस समय भी फिर से ये चीज़ ना हो, इसकी क्या गारंटी है, ये सब नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो अपने आप में डिमोटिवेट होते हैं, और स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एस्पिरेशन होती है ना वो कम होते चली जाती है। और जिस तरह से वो अपने आप को अगर कहें कि मोटिवेट करते हैं एग्जामिनेशंस की डेट के करीब आने के साथ साथ, या कुछ ना कुछ उनके गोल्स होते हैं, मोटिव होते हैं, वो भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप देखें कि जॉब्स के लिए इवन लोग बच्चे इतना या स्टूडेंट इतना जो है वो परस्यू करते हैं, साथ साथ जब एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स में भी ट्रांसपेरेंसी इस तरह की नहीं होती तो कहीं ना कहीं एक विश्वास ज़रूर उठता है। और ये जो चीज़ है आपको मैं बताऊं, जहाँ पे उस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि इस जांच के जो आदेश हैं वो एक अच्छी चीज़ ये है, पॉजिटिव बात मुझे ये लगी कि वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होती है सीबीआई, उसको हैंडओवर किया गया है इस पूरी जो प्रकरण है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, इस पूरे मैटर को टैकल करने के लिए, और इस इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से एक आउटकम में लेके आने के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ तो लगी यहाँ पे, जहाँ पे एक थोड़ा सा सीबीआई को यहाँ पे एक तरह से इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन क्या सीबीआई भी उस तरह से ट्रांसपेरेंटली काम कर पाएगी, या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अगर ऐसा कुछ, क्योंकि ये बड़ी चीज़ ज़रूर हुई है तभी जाके इसको कैंसिल किया गया है। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होते हैं, जब कुछ चीज़ें होती हैं, तभी आप नेशनल लेवल के इतने बड़े एग्ज़ाम को कैंसिल करा पाते हो। अदरवाइज़ नीट का एग्ज़ाम्स के लिए लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना जो है लगातार कंट्रोवर्सी में चल रहा है ये मैटर, लेकिन वहाँ इस तरह की चीज़ नहीं हुई। लेकिन यूजीसी नेट को 18 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट होने के तुरंत बाद जो है इसको अगले ही दिन कैंसिल करना पड़ा, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रकरण तो है जो कि बड़ा सीरियस है। और मुझे लगता है कि वो सीरियस सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ वो एजेंसी या कुछ लोगों को लेके नहीं, बल्कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो
मुझे लगता है जो सफ़र करेंगे इसमें वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने इस फॉर्म को भरा था और बड़ी तैयारी के साथ वो इस फॉर्म को भर के जो है वो एग्ज़ामिनेशन में अपने आप को देखते थे, और कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने रिज़ल्ट्स पे भी शायद कॉन्फिडेंट होंगे कि उनका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर आएगा, लेकिन अब उनको फिर से अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी एम्बैरेसिंग चीज़ होती है जब एजुकेशन के फील्ड में भी इस तरह की चीज़ें को, जब हम ट्रांसपेरेंटली वहाँ भी उस तरह की एजेंसीज ट्रांसपेरेंटली काम नहीं कर पाती हैं। तो यही एक मैसेज नहीं कहेंगे इसे, मतलब बेसिकली मुझे अपने थॉट्स को आपसे शेयर करना था, और आपके इसमें क्या विचार हैं, जो टीचर्स, जो हमारे सीनियर्स, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, वो इसके ऊपर क्या सोचते हैं और क्या आगे सोल्यूशन क्या होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग इस पे टारगेट, जिस पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो लोग होंगे, जो एप्लीकेंट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या करें इसके बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका सोल्यूशन प्लीज़ आप इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे तो ज़रूर इसकी खुशी होगी। मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि ये चीज़ें सब अनसर्टेन है, मैं बार बार कहता हूँ कि डेट्स और इन चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल आपके एंड में नहीं है। हालांकि ये चीज़ें जब हो जाती हैं, मोटिवेशन जो है वो ज़रूर डाउन होता है, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी तैयारियों को जारी रखें। जितना कंसिस्टेंट आप रहेंगे, आने वाले समय की जो अनसर्टेनिटी है उससे भी बचने के लिए उन चीज़ों को आप दिमाग में ना लेके आएँ। और कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह की चीज़ें होती हैं, अनफॉर्चुनेट ज़रूर हैं, लेकिन हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें। अगला चांस आपको 6 महीने बाद, कुछ महीनों बाद मिलेगा, उसकी सेपरेट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो उसके लिए आप ज़रूर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर होके रहें। तो फ़िलहाल आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरी तरफ से ही मैसेज है आपके लिए। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और आपकी किसी तरह की राय है और किसी तरह की चीज़ें हैं तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इस वक्त जो है वो वीडियो की जो क्वालिटी की अगर हम बात करें, थोड़ा अनस्टेबल आपके लिए लग रहा होगा आपको, वो थोड़ा सा ट्राइपॉड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये चीज़ हुई है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे इन्हीं तरह के मुद्दों के साथ हम चर्चा करते हुए मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।